मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार विभो, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज दिनांक 10/7/2020 को पीजी सेमेस्टर थर्ड छात्रों के लिए CC12 विषय पर चर्चा करूंगा, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में। आज का जो मेरा सवाल है कि अमेरिकी गृह युद्ध के क्या कारण थे, इसका प्रभाव विश्व स्तर पर क्या पड़ा, अमेरिका में किस प्रकार से गृह युद्ध प्रारंभ हुआ, इसके बारे में हमें विस्तार रूप से इस पर चर्चा करना है। सबसे पहले मैं अमेरिका के बारे में चर्चा करूंगा कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। उसके बाद अमेरिका विश्व की निगाहों में एक नया राष्ट्र, एक नई दुनिया के रूप में सामने आया और उपनिवेशवादियों ने अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, उपनिवेश स्थापित करने के लिए अमेरिका उनका मेन उपनिवेश के रूप में उसके दिमाग में घूमने लगा। बहुत संघर्षों के बाद वहाँ के उपनिवेशवादियों ने, वहाँ के लोगों ने मिलकर 4 जुलाई 1776 ईस्वी को वाशिंगटन के नेतृत्व में, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर स्थापित हुआ और उसने विश्व का पहला लिखित संविधान बनाकर संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की। इस स्वतंत्रता संग्राम में सभी अमेरिकी राज्यों ने एकजुट होकर उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु 1860 के दशक में अमेरिका राज्यों के बीच ही गृह युद्ध छिड़ गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ही गृह युद्ध का बीज निहित था, तो कुछ इतिहासकार उसे पूंजीवादी आंदोलन के रूप में मानते हैं। कुछ इतिहासकार ने दास प्रथा को गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी गृह युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के बीच आर्थिक विषमता था। क्या था विषमता? संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों की स्थिति जनसंख्या व आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत मजबूत थी। संघ के 34 राज्यों में से 23 राज्य उत्तर में सम्मिलित थे और देश के कुल जनसंख्या का 2/3 भाग उत्तर में रहता था, जिसमें दासों की संख्या बहुत कम थी। उत्तरी राज्यों में उद्योगों की प्रधानता थी। उद्योगों में सूती, ऊनी वस्त्र, चमड़े के सामान आदि वस्तुएं बड़े पैमाने पर उत्पादित होती थी। इन कारखानों में मजदूरों द्वारा मशीनों से उत्पादित होता था, अतः वहाँ गुलाम एवं दासों का विशेष महत्व नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिणी राज्यों का आर्थिक जीवन कृषि पर आधारित था और कृषि में यंत्रों का बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता है, अतः इन राज्यों के किसान खेती के लिए गुलामों के श्रम पर निर्भर थे। दक्षिण में कपास, गन्ना एवं तंबाकू की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, जिसमें दास मजदूरों के रूप में कार्य करते थे, अतः दक्षिण का समाज पूर्ण रूप से दासों पर निर्भर था। इस तरह दक्षिण राज्य उत्तरी एवं पश्चिमी भागों से अपनी जिन विशेषताओं की वजह से अलग पहचाना जाता था, वहाँ प्रचलित दास व्यवस्था और बगान व्यवस्था मौजूद था। दक्षिणी राज्य वर्जीनिया से लेकर दक्षिण कैरोलिना होते हुए जॉर्जिया तक एक पट्टी के रूप में फैले थे। इस प्रकार आर्थिक विषमता के कारण उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों के आर्थिक जीवन, सामाजिक विचारधारा और सामाजिक स्तर में बहुत मतभेद था। दूसरा जो कारण है वह है दास प्रथा का मुद्दा। अमेरिका के उत्तरी राज्यों में दासों की आर्थिक जीवन में कोई निर्णायक भूमिका नहीं था, अतः उसके लिए दासों का महत्व गौण था। दूसरी तरफ अमेरिका के दक्षिण राज्यों में दास प्रथा जनजीवन में घुल चुकी थी। दक्षिण राज्यों के मामले में दास प्रथा का मुद्दा सदैव संवेदनशील बना रहा। जब कभी अन्य राज्यों में दास प्रथा पर लगे प्रतिबंध को इन दक्षिण राज्यों
में लागू करने की उठी तो उन राज्यों ने इसे अपनी प्रभुसत्ता पर आक्रमण माना। वस्तुतः उत्तरी राज्यों में दासता को मानवता पर कलंक के रूप में देखा गया और इसे समाप्त करने की ही मांग जोर जोर से उठाने लगी। समाचार पत्रों के माध्यम से इन दास विरोधी भावना को उभारा गया। दूसरी तरफ दक्षिण राज्यों के लिए दासों को मुद्दा लाभप्रद से जुड़ा हुआ था। उनका तर्क था कि दास प्रथा में श्रमिक संगठनों, हड़तालों आदि की भाई नहीं था तथा उत्तरी राज्यों के मजदूरों की तुलना में ये दासों को अधिक सुविधा प्रदान करते हैं। इस मनोवृत्ति एवं तर्कों के आधार पर दक्षिण राज्यों ने दास प्रथा को आवश्यक बताया। अमेरिकी गृह युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वह था इब्राहिम लिंकन का निर्वाचन होना। 1860 ईस्वी में रिपब्लिकन उम्मीदवार इब्राहिम लिंकन की विजय हुई और 1861 ईस्वी में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ने दास प्रथा की आलोचना की थी और यह पार्टी स्वतंत्र श्रम विचारधारा में विश्वास रखती थी। अतः लिंकन की जीत दक्षिण के राज्यों को अशुभ सूचक प्रतीत हुई। उन्हें लगा कि यह जीत दक्षिण के आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं है। अतः दक्षिण के राज्यों में पहली प्रतिक्रिया कैरोलिना राज्य द्वारा की और उसने संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। फरवरी 1861 तक मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास ने भी संघ से विच्छेद कर जेफरसन डेविड को अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया और इसी के साथ गृह युद्ध की शुरुआत हो गई, जब दक्षिण कैरोलिना से सुप्टर के किले पर बम फेंक संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन गृह युद्ध के जो परिणाम हुए वो बड़ा दूरगामी सिद्ध हुआ और इसके कई परिणाम सामने आए जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रूप में देखा गया कि गृह युद्ध के पश्चात मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण किया गया। दूसरा, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन देखा गया और महत्वपूर्ण उपलब्धि अमेरिका से दास प्रथा को समाप्ति थी। इन दासों को स्वतंत्र कर दिया गया और उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया गया। दासता मुक्ति के साथ ही उन्हें यह स्वतंत्रता और गतिशीलता मिल गई जिनके सहारे वे बाजारों में मजदूरी कर धन कमा सकते थे। एक नकारात्मक पहलू यह रहा कि निग्रो लोगों के साथ श्वेतों के संघर्ष एवं दुर्व्यवहार की घटना बढ़ गई और आज भी अमेरिका में श्वेत तथा निग्रों के बीच मतभेद की समस्या बनी हुई है। दूसरी बात कि लंबे समय तक युद्ध चलते रहने के कारण जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई उसके बाद शीघ्र धनवान बनने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। फलतः भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ अंशों में समाज का नैतिक स्तर गिरा। तीसरा परिणाम जो हुआ, अमेरिका का एक औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उद्भव हुआ। कैसे? गृह युद्ध को अमेरिका में एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना देने वाली सामाजिक आर्थिक उत्प्रेरक शक्ति के रूप में देखा गया। इस संदर्भ में चार्ल्स और मैनी बियर्ड ने इस गृह युद्ध को अमेरिका की दूसरी क्रांति बताया। गृह युद्ध के पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद ने दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि की। इन पूंजीपतियों ने युद्ध में धन लगाकर और सेना के लिए माल की आपूर्ति का ठेका लेकर अपार लाभ कमाया। उन्होंने इस धन का सदुपयोग राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के दोहन में किया। युद्ध की वजह से जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए वे सब अमेरिका के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हुआ। समाज में जो इस गृह युद्ध के कारण सबसे बड़ा परिवर्तन आया वह आया महिलाओं की भूमिका का विस्तार हुआ। व्यापक औद्योगिकरण एवं शहरीकरण ने महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया। महिलाएं अब घर से निकलकर फैक्ट्री एवं कार्यालयों में काम करने लगी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला जिससे उनका जीवन स्तर सुधरा। अतः स्त्री अधिकारों को लेकर विचार विमर्श विश्व स्तर पर होने लगा
कि महिलाएं भी समाज परिवार का एक अभिन्न अंग है। वह उनके बिना न अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं, न अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। जब पुरुष और महिलाएं मिलकर काम करेंगे, सोचेंगे, उनकी स्थिति ठीक होगी तो किसी भी समाज का विकास स्वतः प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से गृह युद्ध, अमेरिका का गृह युद्ध, दास प्रथा का अंत, महिलाओं की स्थिति में सुधार और मानवता को एक रूप देना और सभी को समाज में समानता का अधिकार प्रदान करने का एक सबसे बड़ा कारण बन के पूरे विश्व स्तर पर आया। थैंक यू।